नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने जाना कि मुहावरे क्या होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे और उनके अर्थों के विषय में हमने जानकारी ली। आज मैं आप सभी के लिए लोकोक्ति लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लोकोक्ति कहते किसे हैं। लोकोक्ति का अर्थ। लोकोक्ति का अर्थ है लोगों में प्रचलित उक्ति। अब जान लेते हैं कि पर लोकोक्ति की परिभाषा क्या है। ऐसा कथन अथवा उक्ति जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षेप में ही सच्चाई को प्रकट कर सके, लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक धन उक्ति। लोक का अर्थ है लोग और उक्ति का अर्थ है कही गई बातें। किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है। मुहावरे का प्रयोग किसी वाक्य में होता है, जबकि लोकोक्ति स्वयं में पूर्ण वाक्य है। मुहावरा वाक्यांश को कहा जाता है। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि वाक्यांश क्या है। वाक्यांश यानी किसी वाक्य का अंश, किसी वाक्य का भाग। मुहावरा वाक्यांश को कहा जाता है, इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है, यानी कि लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, इसका स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लोकोक्ति और उनके अर्थ के बारे में जानते हैं। सबसे पहली लोकोक्ति है, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। इसका अर्थ है बुरे काम का फल अच्छा नहीं हो सकता। अर्थात बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है। बुरे कर्मों से अच्छा फल नहीं मिल सकता। दूसरी लोकोक्ति है, गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए। इसका अर्थ है किसी के कर्म की सजा अन्य को मिलना। अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध का दंड किसी और को मिलना। अगली लोकोक्ति है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। इसका अर्थ है बच्चों, अयोग्य के पास योग्य वस्तु का होना। अर्थात किसी ऐसे व्यक्ति को बहुमूल्य वस्तु मिल जाना जो उसके लायक न हो। अगली लोकोक्ति है, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ है जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका प्रदर्शन करता है। अर्थात जिनके पास ज्ञान की कमी होती है वही व्यक्ति खुद को बहुत ज्ञानी दिखाने का प्रयास करता है। अगली लोकोक्ति है, आगे कुआं पीछे खाई। इसका अर्थ है दोनों तरफ से विपत्ति आना, यानी सभी ओर से परेशानियों से घिरना या परेशानियों का आना। अगली लोकोक्ति है, आ बैल मुझे मार। इसका अर्थ है बच्चों, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, यानी स्वयं ही परेशानी में पड़ना या खुद ही मुसीबत को बुलाना। अगली लोकोक्ति है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका अर्थ है स्वयं दोषी होने पर भी दूसरे को दोषी बताना। स्वयं अपराधी होना और दूसरे को दोषी ठहराना, अर्थात गलती खुद करना और आरोप दूसरों पर लगाना। अगली लोकोक्ति है, ऊंची दुकान फीके पकवान। इसका अर्थ है आडंबर अधिक और विशेषता कुछ भी नहीं, यानी दिखावा बहुत अधिक होना लेकिन वास्तव में वस्तु में कोई विशेषता न होना। अगली लोकोक्ति है, ऊंट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ है बच्चों, आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ है आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज, अर्थात जरूरत से कम वस्तु का मिलना। अगली लोकोक्ति है, एक अंडा वह भी गंदा। इसका अर्थ है एक ही पुत्र वह भी निकम्मा, अर्थात चीज भी थोड़ी सी मिली और वो भी बेकार है। अगली लोकोक्ति है,
आँख का अंधा नाम नयन सुख। इसका अर्थ है बच्चों गुणों के विपरीत नाम होना, यानी नाम के विपरीत व्यवहार और गुणों का होना। अगली लोकोक्ति है एक पंथ दो काज। इसका अर्थ है एक काम से दूसरा काम हो जाना, यानी एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना, अर्थात एक साथ दो लाभ प्राप्त होना। अगली लोकोक्ति है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसका अर्थ है बच्चों उच्च और साधारण की तुलना कैसी, यानी दो या दो से अधिक लोगों में बहुत बड़ा अंतर होना। अगली लोकोक्ति है अंधा क्या चाहे दो आंखें। इसका अर्थ है बच्चों मनचाही बात हो जाना, यानी जरूरी वस्तु यदि आसानी से मिल जाए तो कितना अच्छा हो। अगली लोकोक्ति है झोपड़ी में रहकर महलों के सपने देखे। इसका अर्थ है बच्चों अपनी सीमा से अधिक पाने की इच्छा करना। अगली लोकोक्ति है ढाक के वही तीन पात। इसका अर्थ है परिणाम कुछ भी नहीं निकलना, अर्थात कोई निष्कर्ष कोई हल न निकलना। तो आज हमने जाना लोकोक्ति किन्हें कहते हैं, लोकोक्ति के अर्थ के बारे में जाना और कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।